श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड श्लोक मंगलाचरण। शांतं शाश्वतम् अप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुम्। शांत, सनातन, अप्रमेय यानी प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप शांति देने वाले, निर्वाण शांति प्रथम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र कि ब्रह्मा जी, शंभु जी और शेष जी सेव्य मनीषम से निरंतर सेवित, वेदांत वेद्यम विभुम वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक, रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूं। यहां कहते शांतम शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदम। तो शांतम, श्री राम जी कैसे शांत हैं? यह राजसुनाई दीन बनवासु सुनि मन भयउ न हरस हरासु। और प्रसन्नतां यागताभिषेक तस्थतान ममले वनवास दुःखतः। प्रसन्नतां या न गताभिषेक तस्थ न ममले वनवास दुःखतः कि शांत से इंद्रियों पर अधिकार, अक्रोधी और उनके दर्शनों से दूसरों को शांति की प्राप्ति होना आदि यह सब जन्माया। वाल्मीकि रामायण में सत्तु नित्यम प्रशांतात्मा मृदु पूर्वं च भाखते उच्चमानोपि परुखम नोत्तरम प्रतिपद्यते।
यह जो कहा है वह शांति की ही व्याख्या है। नारद जी और भृगु जी तथा परशुराम जी के प्रसंगों में शांति का रूप देख लीजिए। तो इस विशेषण से ईश्वरता को सूचित किया, इस विशेषण से ऐश्वर्य को दर्शाया। और शांत रस की उपमा ईश्वर की दी जाती है कि बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। और कहते हैं शाश्वत, निरंतर, सनातन, जो त्योकाल एक रस है और अप्रमेय, प्रमाणों से परे, अपरिमित, अनंत, कि आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमान निगम यस गावा। कहते हैं कि सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। और अनघम यानी निष्पाप, अनघ अनेक एक करुणामय, अकर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा। अर्थात आप पाप और पुण्य, पाप या पुण्य से परे हैं। निर्वाण शांति प्रदम, देवताओं को शांति देते हैं। असुर मारि था पहि सुरन, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम्हें नसायो। अब यहां इस पर एक शंका बनती है। लोग शंका करते हैं कि बिना राक्षसों को मारे देवताओं को शांति नहीं मिलती, और राक्षसों के मारने में पाप होता है, तब फिर अनघ कैसे कहा? तो उसका समाधान यह है कि राक्षसों को मारने में या राक्षसों के मारने में पाप नहीं होता। राक्षस अपने आप से, अपने पाप से स्वयं आप ही नाश को प्राप्त होते हैं। कि विश्वद्रोह रत यह खल कामी, निज अघ गयौ कुमार अग्रगामी। इंद्र ने भी ऐसा ही कहा है कि पर द्रोह रत अति दुष्ट, पायो सो फल पापिष्ट। अब ब्रह्मा शंभु फणींद्र से मनीषम, कि ब्रह्मा जी, शंभु जी और शेष जी, ये तीनों निरंतर प्रभु श्री राम जी की सेवा करते हैं। ऐसा उल्लेख है कि शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। फिर ब्रह्मा, शंभु और शेष को कहकर तीनों लोकों से सेवित जनवाए। ब्रह्मा जी से ब्रह्मलोक, शंभु जी से मृत्यु यानी मर्त्यलोक, और शेष जी से पाताल लोक। अब प्रभु श्री राम जी के दो रूप हैं। प्रभु श्री राम जी के दो रूप, एक ऐश्वर्य का, दूसरा माधुर्य का। तो ऐश्वर्य रूप में ब्रह्मादिकों को सेवक कहा, और अब माधुर्य रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं। अर्थात श्री राम जी के ऐश्वर्य रूप की सेवा तो ब्रह्मा जी, श्री शंकर जी और श्री शेष जी निरंतर अपने इसी रूप में ही किया करते हैं, पर इतने में ही संतोष नहीं कर लेते। कहने का भाव कि जब प्रभु श्री राम जी मनुष्य रूप से अवतार ग्रहण करते हैं, तब भी ये तीनों उनके इस माधुर्य रूप की भी सेवा करने के लिए स्वयं भी अवतरित होते हैं। श्री ब्रह्मा जी जाम्बवान यानी जामवंत जी के रूप में, श्री शंकर जी, हनुमान जी रूप से आकर सेवा करते हैं। कि जानि राम सेवा सरस, समुझ करब अनुमान, पुरखाते सेवक भय, हरते भे हनुमान। और शेष जी लक्ष्मण रूप से अवतरित होते हैं कि जो सहस शीशु अहि सुमहि धरु लखनु। तो ये तीनों मनसा वाचा कर्मणा श्री रघुनाथ जी की निरंतर सेवा करते हैं। कि हम सब सेवक अति बड़ भागी, सतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। तो ये तो ब्रह्मा जी के अवतार जामवंत जी के वचन हैं। तो यह वचन की सेवा। फिर कि मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बपुस लोचन जल बहई। यह महाशंभु के अवतार श्री हनुमान जी की इस पृथ्वी पर श्री रघुनाथ जी की लीला समाप्ति के समय की सेवा है।
कर्म की सेवा का एक उदाहरण कि चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए। लक्ष्मण जी की सेवा जन्म से अंत तक बराबर सेवा है। बारहि ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। तो यह मन की सेवा। तो इससे यह भी जन्माए कि जिनको उद्भव, पालन और संहार की शक्ति है, जो ऐसे महान समर्थ हैं, वे भी श्री राम जी की निरंतर सेवा करते हैं, जिससे माया से बचे रहें। तब इनसे बढ़कर सेव्य कौन होगा? और हम सबका कर्तव्य है कि वो प्रभु का भजन करें, और नहीं तो अपार भव सागर में पड़ना होगा। कि भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवेदांत वेद्यम, वेदांत से जानने योग्य ज्ञान गम्य जय रघुराई। अविभु माने समर्थ, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। और कहते रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरिम। तो रामाख्यम वंदेहम तम शेष कारण परम रामाख्यम ईसम हरिम। बालकांड मंगलाचरण में कि जगदीश्वर है ते नर रूप चराचर ईसा, और राम रजाई शीस सब ही के। और वेदांत से जानने योग्य तो है, पर विभु होने से इस साधन से ज्ञान होना परम दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हई होई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जनहि भगत भगत उर चंदन। कि वही आपको जानता है जिसे आप जन्मा देते हैं, और जानते ही जैसे ही वो आपको जानता है जिसे आप जन्माते हैं, वह जानते ही आपका ही स्वरूप बन जाता है। इसलिए हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। कि चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। कि आपकी देह चिदानंदमय है, यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया। कि नर्तनु धरेहु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। कि प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले या साधारण यानी प्राकृतिक राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। तो विभु का भजन असंभव है, इसलिए रामाख्य कहे। अर्थात वे विभु होने पर भी, अनाम अरूप होने पर भी भक्तों पर कृपा करने के लिए नाम रूप धारक बन गए। फिर भी वे जगदीश्वर ही हैं। अखिल विश्व पर प्रभु की ही सत्ता चलती है। और कहा सुर गुरु है, जगत गुरु च शाश्वतम। कि गुरु कहने का भाव यह कि गुरु सर्वोपरि है। कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। और फिर जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। यह कहते हैं माया मनुष्यम हरिम। माया यानी निज इच्छा, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए हरि हैं, या निज इच्छा से मनुष्य रूप धारण किए हुए हरि हैं। कि कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, मम इच्छा कह दीन दयाला। इच्छा मय नर वेश संवारे, हुई हो प्रकट निकेत तुम्हारे। और कहते हैं माया के कारण मनुष्य के समान मनुष्य सरीखे दिख पड़ते हैं, पर हैं हरि। अर्थात भक्तों के दुख को हरने वाले,
मनुष्य रूप होना यह है कि बाल, कुमार, किशोर, युवा आदि अवस्थाओं को धारण कर लेते हैं, मनुष्यों की तरह विरह विलाप आदि चरित करते हैं। और तीसरा अर्थ कि कृपा है, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि भय प्रकट कृपाला। चौथा अर्थ कि माया वयुनम ज्ञानम, गीता के संभवाम्यात्म माया के माया शब्द का यही अर्थ है, अर्थात मैं अपने ज्ञान से, अपने संकल्प से प्रकट होता हूं। कुल मिलाकर कहने का भाव कि आप अन्य साधारण पुरुषों की भांति जन्म नहीं लेते, आप अपने स्वभाव में स्थित संपूर्ण ईश्वरीय स्वभाव का त्याग न करते हुए अपने ही रूप को अपने संकल्प से मनुष्य आदि के सदृश आकार में करके उन मनुष्य आदि के रूपों में प्रकट होते हैं। अमाया मानुष रूपिणो रघुवरो, किष्किंधा कांड मंगलाचरण के श्लोक में कि करुणा कर, करुणा के आकर यानी करुणा की खान और करुणा के करने वाले रघुवर, रघुकुल श्रेष्ठ, कि रघुकुल मनि दशरथ के जाए। अब भूपाल चूड़ामणि, राजाओं में शिरोमणि, भूप मौलि मणिमंडन धरनी, भूमि सप्त सागर में खिला, एक भूप कौशलपति कौशला। भाई हरि इंद्रो हरि भानु, इसलिए यहां भूपाल चूड़ामणि और रामाख्यम दोनों कहकर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रघुकुल में अवतीर्ण श्री राम जी का ही बोध कराए कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। और हरि शब्द से यह जन्माए कि जीवों के समस्त क्लेशों के, समस्त पापों के और समस्त जीवों के मन को हरने वाले हैं, कि क्लेशम हर तीति हरि। शांत की पुष्टता एक रस होना है, जो कहा शांतम, तो शांत की पुष्टता एक रस होना है। जो सदा एक रस है वही शांत है, और एक रस की पुष्टता के लिए शाश्वत कहा कि शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम, और इसकी पुष्टता के लिए अप्रमेय कहा। और जो सदा है वह अवश्य प्रमाण रहित होगा, और जो अप्रमेय है वह अनघ अवश्य होगा। इसी से वह देवताओं को शांति दे सकेगा तथा ब्रह्मा आदि से निरंतर सेव्यमान होगा। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम, तो इनसे सेवित होने के कारण वेदांत द्वारा कथित है, इसलिए समर्थ है। और इसी से राम ऐसा नाम है और वह जगदीश्वर है। रामाख्यम जगदीश्वरम, प्रभु है, हरि है, इसी से मैं वंदना करता हूं। वे करुणाकर हैं, इसी से रघुकुल में श्रेष्ठ है, और रघुकुल में श्रेष्ठ होने से भूपाल चूड़ामणि है, निर्वाण शांति प्रद। भाई ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र को भी स्व स्व कार्य संपादन शक्ति प्रद होने से, उनके पूज्य औपनिषद पुरुष होने से वेदांत वेद्य, और जगत के अभिन्न निमित्तोपादन कारण होने से विभु, और सबके स्वामी होने से जगदीश्वर, वेद आदि शास्त्र के आदि उपदेष्टा होने से सुर गुरु, और इच्छा में नरवेश धारण करने से माया मनुष्य, और दुखों के दूर करने वाले होने से हरि, और करुणा करके लीला विग्रह धारण करने से करुणाकर, और रघुकुल में अवतीर्ण होने से रघुवर, और राजाओं के आदर्श होने से भूपाल चूड़ामणि है। वही आनंद सिंधु सुख राशि राम है, वही आनंद सिंधु सुख राशि प्रभु राम है। तो यहां आगे पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना में लिखते हैं कि नान्याय स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी,
मैं सत्य कहता हूं और फिर आप सबके अंतरात्मा हैं, अंतर्यामी है, इसलिए सबके हृदय की जानते हैं कि मेरे हृदय में और कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी परिपूर्ण भक्ति दीजिए, मुझे अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए, यानी पूर्ण भक्ति दीजिए, और मेरे हृदय को काम आदि दोषों से, काम आदि खड विकारों से रहित कीजिए। क्या कहते हैं? नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये। नान्या स्पृहा यानी अन्य कुछ नहीं, अर्थात रिद्धि सिद्धि अर्थ धर्म काम मोक्ष कुछ भी नहीं चाहता। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। चाहूं न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ो अनुदिन अधिकाई। तो उसके आगे कहते हैं सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा। सत्यम वदामि, सत्य कहूं लिख कागज कोरे, और अखिलांतरात्मा कि अंतर्यामी हो, सबकी जानते हो, अंतर्यामी प्रभु सब जाना। प्रयक्ष यानी दीजिए, रघुपुंगव रघुकुल में श्रेष्ठ, रघुकुल दीप ही चले लेवाई, और रघुकुल तिलक जोरी तो वहां था। निर्भराम में निर्भर भक्ति के दो अर्थ होते हैं। एक तो परिपूर्ण अविचल और अतिशय कि निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी, और अविरल प्रेम भगति मुनि पाई। असुतीक्ष जी का प्रेम कि अतिशय प्रीति देखि रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भववीरा। अविरल भगति विशुद्ध तव सुति पुराण जो गाओ, जेहि जो खोजत जोगी मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। और अत्र जी में कि तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। तो दूसरा अर्थ यहां कि वह भक्ति जिसमें मनुष्य अपनी शरीर यात्रा और आत्म यात्रा के निर्वाह का संपूर्ण भार श्री जानकी नाथ के चरणार बिंदों में समर्पण करके निश्चिंत हो जाता है। और यहां दोनों अर्थ है। अब कामादि दोष, काम आदि कर रहे हैं यानी खड विकार। कौन कौन से खड विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये खड विकार। और इन विकारों के रहने से भगवान की प्राप्ति दुर्लभ है। कहा भी है कि काम आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर बस मयता के। तो उनके रहते हुए, काम आदि खड विकारों के रहते हुए भगवान श्री राम जी हृदय में निवास नहीं करते। इसी से हृदय को काम आदि दोषों से, काम आदि खड विकारों से रहित करने की प्रार्थना करते हैं। लोभ ग्राह धनुजिस क्रोध पुरुराज बंधु खल मार, तुलसीदास प्रभु यह दारुण दुख भंजो राम उदार। तो काम शब्द देने के पीछे का भाव यह है कि खड रिपुओं में भक्ति का मुख्य बाधक यही काम है कि तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरुलोभ। तो इसी से इनमें भी काम को ही पहले कहा, बाद में योग और क्षेम दोनों की याचना की। भाई भक्तिम प्रयक्ष यह योग है, और कामादि दोष रहितम कुरु यह क्षेम है। भक्त का मन निर्मल होता है, पर मायावश कुसंग आदि को पाकर उसका मन भी मैला हो जाता है। भक्त प्रवर श्री नारद जी सहज विमल मन में काम के जीतने का अहंकार, विश्व मोहिनी की प्राप्ति का लोभ और उसके ना मिलने पर क्रोध, सभी विकार उत्पन्न हो गए थे नारद जी के साथ।
तो काम क्रोध आदि भक्तों के शत्रु हैं और सदा घात में लगे बैठे रहते हैं, लगे रहते हैं। प्रभु का श्रीमुख वचन है कि मेरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। यहां प्रभु कह रहे हैं कि ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है, मेरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, अब बालक सुत सम दास अमानी। और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु के समान है। और जन ही मोर बल निज बल ताही, दुह काम क्रोध रिपुआही। दुह कह काम क्रोध रिपुआही। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे यानी ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए होते हैं, दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है। क्यों? क्योंकि मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, मेरे आश्रित है। परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर यह विचार पंडित मोहि भजही, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजही। ऐसा विचार कर बुद्धिमान लोग, विद्वज्जन लोग मुझको ही भजते हैं, वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। इससे भगवान जी कहते हैं कि करऊं सदा तिन्ह कई रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। ऐसी से पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भक्त की याचना करके और उसकी काम आदि से रक्षा भी, यानी उस भक्ति की काम आदि से रक्षा की याचना भी करते हैं, वह भी मांगते हैं। नान्या इस पे अर्थात कोई कांक्षा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है। यह कहकर अपने को आकांक्षिन बताया, अकिंचन बता दिया, अकिंचन। और इसकी पुष्टता के लिए सत्यम वदामि और अखिलांतरात्मा भी कहा। तो इस प्रकार अपने को भक्ति का अधिकारी ठहराकर तब भक्ति मांगते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो कुछ नहीं चाहता वही भक्ति का अधिकारी, जो कुछ भी नहीं चाहता वही भक्ति का अधिकारी है और उसी को भक्ति मिलती है। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणायतन, भगति विमल बर दे। और जो कहा रघुपुंगव, कहकर निर्भर भक्ति मांगने का भाव यह है कि जैसे आप रघुकुल में श्रेष्ठ हैं, ठीक वैसे ही श्रेष्ठ भक्ति मुझको दीजिए। भाई भक्ति ही मांगते हैं, क्योंकि इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं कि लाभ की कछु हरि भगति समाना, जेहि गावई श्रुति संत पुराना। अब भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। अब यहां शंका होती है कि यह याचना इसी कांड में क्यों की गई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना याचना की कि नान्याय स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यम वदामि च भवान् खिलांतरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। यह याचना इसी कांड में क्यों की गई। यह श्लोक श्री राम वंदना और श्री हनुमान जी की वंदना के बीच में ही क्यों रखा गया। पहले प्रभु श्री राम जी की वंदना किया कि शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम, वेदांत वेद्यम विभुम, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम, माया मनुष्यम हरिम, वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। तो पहले प्रभु श्री राम वंदना किया, फिर हनुमान जी की वंदना, और इन दोनों के बीच में यह याचना को रखा। हनुमान जी की वंदना किया कि अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम,
सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो पहले शंका के समाधान के लिए पिछले चारों कांडों का संक्षिप्त रूप उसका सिंहावलोकन करें। बालकांड में कहा कि स्वांतः सुख की प्राप्ति चाहिए और इसके लिए स्वांतस्थ ईश्वर का दर्शन चाहिए। ईश्वर कौन है और उनकी प्राप्ति का साधन क्या है? यह रामाख्यम ईशम हरिम और यत पादप्लव में कही, इससे बताइए। विश्वास आश्रित सात्विक श्रद्धा से धर्माचरण करने से वैराग्य होता है, यह भरत चरित कर, इससे बताइए। और सद्गुरु संत संगति बिना श्रद्धा धर्म वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति नहीं। सद्गुरु और संत संगति, सद्गुरु संत संगति कब मिलती है? बिना श्रद्धा धर्म वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति। तो यह बालकांड मंगलाचरण का तीसरा श्लोक का विषय अरण्य कांड में बताया और वैराग्य आदि साधनों की प्राप्ति राम महामंत्र के अनुष्ठान से होगी, यह किष्किंधा कांड में कहा। तो जब पहले के सभी साधनों से मोक्ष प्राप्ति की शुभ वासना भी निशेष हो जाती है, तब वह भक्ति का अधिकारी बनता है। और जो इस श्लोक में बताया गया कि नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। अब दूसरी शंका का समाधान यहाँ कि भक्ति का अधिकारी साधक यद्यपि प्रार्थना कर रहा है, फिर भी केवल उसकी याचना पर भगवान उसे वह अनुपम भक्ति रस थोड़े ही दे देंगे। प्रभु देखते हैं कि इसकी पीठ पर कौन है, कौन किसका सहारा लेकर ये आया है। किसी महान भक्त का सहारा लेकर आया होगा तो उसकी मुरव्वत से, उसके प्रार्थना से, उसके बहाने से देना ही पड़ेगा। इसलिए अगले श्लोक में श्री हनुमान जी की वंदना है। और जो कैसे बलवान रक्षक हैं, यह तो इस श्लोक तथा पूरे सुंदर कांड भर में स्पष्ट है, उसी में होगा। तो भगवान जिनके वश में है वही पीठ पर है। इससे यह भी दर्शाए, यह भी जन्माए कि श्री राम भक्त की प्राप्ति के लिए हनुमान जी महाराज की कृपा का होना आवश्यक है, पूर्ण रूप में होना आवश्यक है। कामादि दोष रहितम कुरु कहने का भाव, मेरे हृदय में श्री सीता अनुज सहित धनुष बाण धारण करके आप बसिए। इससे काम आदि निकट न आ सकेंगे कि तब लगे हृदय बसत खल नाना लोभ मोह मत सरमद नाना। जब लगी उर्न बसत रघुनाथा धरे चाप सायक कटिभा था। इसी से अत्रि सर्वंग सुतीट नगस्य आदि महर्षियों ने मांगा कि अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम मम हिय गगन इंदु इव बसौ सदा निहिताम। यह याचना करते हैं। फिर पवन पुत्र केसरी नंदन हनुमान जी महाराज की वंदना करते हैं कि अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। कि अतुल बल के स्थान, सोने के पर्वत के समान कांति और शोभा युक्त शरीर वाले, ज्ञानियों में अग्रगण्य श्रेष्ठ प्रधान और शिरोमणि, समस्त गुणों के खजाना या समस्त गुणों के समुद्र, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के श्रेष्ठ दूत भक्त, पवन के पुत्र वात जातम, पवन के पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं। यहां जो कहते हैं कि अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम, धामम यह धामन शब्द के तद्भव का रूप है। अंत्यस्य हलो नित्यम,
इस प्राकृत सूत्र से न का लोप होकर धामम शब्द सिद्ध होता है। यह संपूर्ण ग्रंथ भाषा प्राकृत में लिखा गया। श्लोक आदि सब प्राकृत के नियम के अधीन है। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भाषा शब्द से प्राकृत का ही ग्रहण किया कि जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्हर चरित बखाने। तो प्राकृत में तत्सम, तद्भव और देशोद्भव रूपों का भी ग्रहण होता है, रूपों का ग्रहण होता है। और यहां कहते हैं कि अतुलित बल धामम, जैसा कि कहा पवन तनय बल पवन समाना, राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान। तो देख बुद्धि बल निपुण कपि, धाम यानी निवास स्थान कहने का भाव कि रघुनाथ जी अतुलित बली हैं, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। हनुमान जी उनके भी निवास स्थान है कि जासु हृदय आधार बसहि राम सर चाप धर। इसलिए इनको अतुलित बल धाम कहा, अतुलित बल धाम। स्वर्ण शैलावदेहम या हेम शैलावदेहम, स्वर्ण शैल सुमेरु पर्वत की आभा यानी कांति के समान देह वाले, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। आभा कांति या प्रकाश। और धनुज वन कृषाणु कि प्रणव पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, और उलट पलट लंका का विचारी। यहां अग्नि रूप हनुमान जी महाराज को कहने का भाव कि अग्नि सबको जला सकती है और उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। कान पावक जान सब कुछ जला सकती है। इसी से यहां ठीक उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज ने लंका को जला दिया, लंका को जलाकर चले भी गए और उनका कोई कुछ न कर सका। यूहां निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। भाई अग्रगण्य जिसकी गणना प्रथम गणना है, श्रेष्ठ है, सकल गुण निधानम अजर अमर गुण निध सुत हो। सुन सुत सदगुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत। अब यहां शंका होती है कि वानरों के राजा तो सुग्रीव है, वानराणाम धीशम, यहां हनुमान जी को कैसे राजा कहा? इसका समाधान कि राजा का धर्म रक्षा करना है। हनुमान जी महाराज ने वानरों के प्राणों की रक्षा की है और इस भाव से हनुमान जी महाराज को अधीश्वर कहा कि राखे सकल कपिन के प्राणा। फिर कहते रघुपति प्रिय भक्तम या रघुपति वर दूतम, जलनिधि रघुपति दूत विचारी। रत्नाकर समुद्र जी हनुमान जी महाराज जब सीता की खोज के लिए समुद्र के इस पार से लंका की ओर छलांग लगाते हैं, तब रत्नाकर समुद्र जी महाराज समुद्रदेव हनुमान जी को रघुपति का दूत विचार कर तब मैनाक से कहते हैं कि जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हो समहारी। राम दूत मैं मां जानकी, मां जगदम्बा जानकी जी से अपना परिचय देते हैं। तो यहां प्रिय भक्तम कहने का भाव इन्होंने आज्ञा से अधिक काम किया। वरदूतम राम कृपा भाकाज अभिषेकी। इस कांड में श्री हनुमान जी का ही कर्तव्य मुख्य, सुंदर कांड जो है उसमें श्री हनुमान जी का ही कर्तव्य मुख्य है। यह बात पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस श्लोक में ही विशेषणों द्वारा प्रकट कर दिया। जो श्लोक है कि अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम, धनुजवन कृषानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इस तरह 8 विशेषताओं को बताया। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यह बात श्लोक के विशेषणों द्वारा प्रकट कर दी। यह मंगलाचरण कांड भर के प्रसंगों का बीज है और इसी श्लोक में संपूर्ण हनुमत चरित्र का बीज है।
अतुलित बल धामम से समुद्र उल्लंघन और सुरसा आदि का अतिक्रमण बताया। हेम शैलापदेयम से जानकी जी को भरोसा देना कहा कि कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिरन धीरा। तब सीता जी को भरोसा हुआ, सीता मन भरोसा तब भयो। धनुज मन कृषाणुम से अक्ष आदि का वध और लंका दाह को कहा। लंका दहन को ज्ञान नामक गणलेम से रावण को उपदेश दान की बात बताई। सकल गुण निधानम से जानकी जी का आशीर्वाद कि अजर अमर गुण निध सुत हो। अब वानरा नाम भीषम से इनके द्वारा सब मंदिरों के प्राणों की रक्षा कि नाथ काज की हनुमाना राखे सकल कपिन के प्राणा। और रघुपति प्रिय भक्तम से संदेश देने की पंडिताई। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना भयउता तुमो कह जल जाना। तथा कहे हुए कार्य के अविरोधी अधिक कार्य करना कहा कि नाभि सिंधु हाटक पुर जारा निस्जर गण बधि विपिन उजारा। वात जातम नमामि से श्रम रहित होना कहा। तो अतुलित बल धामम से यह दर्शाया इस कांड में बल और बुद्धि के ऐसे ऐसे चरित हनुमान जी महाराज करेंगे जिनकी तुलना का अन्यत्र कोई ना मिलेगा। हेम शैलावदे हमसे जन्माए कि ऐसी भयंकर तप्त कांचन समान देह धारण करेंगे और यह उनका स्वाभाविक स्वरूप नहीं है। राम काज लग तव तारा सुनत ही भयो पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा मानहु पर गिरिन कर राजा। और अतुलित बल धामम के पश्चात हेम शैला बधे हम कहने का भाव श्री हनुमान जी में जैसा अतुल बल है वैसा ही उनका अतुल शरीर है। स्वर्ण या हेम शैला बधे हम के बाद धनुज वन कृषाणुम कहने का भाव सोने के रंग के समान ही अग्नि का भी रंग होता है। अग्नि वन को जलाती है, हनुमान जी महाराज राक्षस रूपी वन को जलावेंगे। इस विशेषण से इनमें वैर भाव और अज्ञान का होना संभावित होता, इसलिए ज्ञान नामक गणलेम कहा कि उनमें अज्ञान का लेस नहीं। इसी से धनुज वन कृषाणम के बाद ही ज्ञान नामक गणलेम कहा और फिर सकल गुण निधानम कहकर कि ये केवल विज्ञानी ही नहीं बल्कि सर्वगुण संपन्न है। कहने का तात्पर्य यह कि वानरों में गुण नहीं होते पर ये सब गुणों से युक्त है, इसी से वानरा नाम भीषम कहा। और रघुपति प्रिय भक्तम या रघुपति वरदूतम कहकर शीघ्रगामी भी दर्शाया। इनकी उत्पत्ति भी शीघ्र गमन करने वाले से है। भैया व्यक्त करने के लिए वात जातम कहा और नमामि से मनोरथ की सिद्धि चाहते हैं। इस कांड के प्रधान देवता चरित नायक श्री हनुमान जी महाराज ही हैं, इसलिए इनकी वंदना करके पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कांड की सिद्धि चाहते हैं। भाई वात जातम नाम के और भाव कि वात यानी पवन देव का बल अप्रमेय है, इसी से तो वे प्रभंजन कहलाते हैं। भाई हनुमान जी महाराज की बात कही, वे अजय हैं, शीघ्रगामी हैं, सबके शरीर में प्राण रूप में रहते। कौन? वाक यानी पवन देव। और वैसे ही हनुमान जी अतुलित बलधाम है, अजय है, अत्यंत शीघ्रगामी है, मनोवेगवान है और सबके प्राणों के रक्षक हैं और पिता के भी रक्षक हैं। पवन तनय बल पवन समाना बुध विवेक विज्ञान निधाना। किष्किंधा कांड में और सुंदर कांड में आएगा जीत न जाय प्रभंजन जाया अजारा नगर निमिष एक माही। तो हनुमान जी महाराज ने पवन देव ही को नहीं बल्कि समस्त लोकपालों को रावण के बंदी खाने से छुड़ाया है। देव बंदी छोर रन रोर केसरी किशोर बाहुक में। तो रावण से पिता की रक्षा करके हनुमान जी महाराज सपूत पुत्र हुए। तो यहां 8 विशेषणों से श्री हनुमान जी के 8 नामों की वंदना की और ये 8 नाम हनुमान जी के हैं। तो इन सब के अंत में नमामि कहने से यह हनुमन्नष्टक होता है। इस कांड में शिव जी का मंगलाचरण नहीं किया। इसके पूर्व सभी सोपानों सभी कांडों में भूत भावन भगवान शिव जी का मंगलाचरण हुआ। यहां पर भूत भावन शिव जी का मंगलाचरण नहीं हुआ। तो उनके शिव जी के स्थान पर हनुमान जी की वंदना की गई और ऐसा करके
पूज्य पाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह दोनों में अभेद को दर्शाया, सूचित किया कि रुद्र देह तज नेह बस बानर भे हनुमान, देव मन रुद्र अवतार संसार पाता। तो स्वयं श्री शंकर जी श्री हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए हैं। अब एक शंका और बनती है, जब हनुमान जी की वंदना करते हैं कि अतुलित बलिधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी की वंदना के बाद तुरंत चौपाई शुरू कर दिया कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि पर केहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। अब यहाँ एक शंका, इस सब कांडों में प्रारंभ में सोरठा या दोहा देकर श्लोक के बाद प्रारंभ किया, पर यहाँ कोई सोरठा या दोहा नहीं दिया, ऐसा क्यों? तो उसका भी कारण है, भाई दोहा या सोरठा विश्राम का सूचक है, और यहां हनुमान जी ने विश्राम नहीं किया कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहा विश्राम। जब अपने इष्ट देव को या कांड के प्रधान नायक को विश्राम करना अभीष्ट नहीं है, हनुमान जी महाराज को अभीष्ट नहीं है, न भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी को आराम अभीष्ट है, तब पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने लेख में कैसे विश्राम दें? इसलिए श्लोकों के बाद सोरठा या दोहा न दिया। इसका कोई नियम नहीं है, कहीं सोरठे से कहीं दोहे से प्रारंभ किया, वैसे ही यहां चौपाई से प्रारंभ कर दिया। तो अब अंजनी नंदन केसरी नंदन हनुमान जी महाराज की स्तुति के बाद चौपाई से पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आगे श्री हनुमान चरित का कौन सा खंड किस तरह से लेके चलते हैं, उसका रसास्वादन हम लोग अगले दिवस की कथा में अमृत रसपान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।